दोस्तों, एक नई सुबह और आपका फिर से एक नया हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। मैं इस समय थाईलैंड के फुकेट शहर में हूँ। आज हम लोग का आखिरी दिन है और हम लोग आज चेकआउट करके वापस इंडिया आ रहे हैं। 4 रात यहाँ पे रुके थे, 2 रात कराची में रुके थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ एक्सपीरियंस बड़े अच्छे नहीं भी है और मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और ये अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके होटल में और उसके बाद चेकआउट करके निकलते हैं। फिर मैं आपसे अपने अनुभव कैसा रहा, घूमने में कितने दिन यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, क्या क्या खर्चे आते हैं, कितने लोगों किस तरह से इंडिया में रहने वाले इंडिया के लोग यहाँ पे जो रहते हैं, जो होटल्स हैं, वो किस तरह से आप इंडियन के साथ व्यवहार करते हैं और यहाँ के लोकल लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है। और ये हमारी गाड़ी आ गई है जो हम लोग को एयरपोर्ट लेके जाएगी और अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। अब मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे रेसिज्म जैसा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे इंडियन को ही अब नहीं दिखाता हूँ। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है। और हम लोगों ने उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहा, उनसे बात करना चाहा, तो उन्होंने बड़ा ही ट्रीट तो अच्छे से किया। लेकिन जब उनके होटल रेस्टोरेंट में हम लोग गए और खाना वाना एक दिन का था, हम लोग ने कहा यहीं खाते हैं, तो दे आर ट्रीटिंग लाइक दिस। मुझे लगता हो सकता है कि यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रखते हो कि वहाँ पे वो पहचानने से इनकार करने लगते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा टूरिस्टों को स्कैम से है। छोटे मोटे स्कैम होते रहते हैं, आप लापरवाही ना करिए। और ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि कोई भी इंडियन आपकी यहाँ पे इंडिया इस दूर देश में भी आपके साथ कुछ बोलने के लिए या बात करने के लिए है। माया बे पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग जब उतर रहे थे तो ज़्यादातर अनाउंसमेंट वो यू इंडियन ब्लू टी शर्ट डोंट गो देयर, दे आर स्पीकिंग लाइक दिस, इस तरह से बोल रहे थे। वो हम लोग को एक शॉर्टकट रास्ता था, वहाँ से लेडी जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, उसने उसको क्रॉस करके आ गया था, उसने उसको अंत में भगा ही दिया लिटरली। उसने कहा गो बैक फ्रॉम हियर एंड कम फ्रॉम दिस वे। कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने कहा यू इंडियंस करके बड़ा गंदे ढंग से बोल रहा था। उसकी बात कहने का तरीका बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर भी ओवरऑल जगह अच्छी है। 2 दिन कराबी में और 4 दिन फुकेट में सफिशिएंट है। कराबी की नाइट लाइफ अब उतनी वाइब्रेंट नहीं ही लग रही थी। जिनको नाइट लाइफ अच्छी लगती है, हो सकता है वो वहाँ जाएं। वहाँ पे कुछ इंडियन पब्स हैं जिसमें बॉलीवुड है और कई है। मैं आपको इसकी डिटेल एक समरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें दूंगा। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ पास किसी प्रकार की चीटिंग नहीं थी। बाकी आप अगर बांग्ला रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे स्कैमर्स ऑलवेज सब जगह हैं, पूरी हर तरफ स्कैमर ही रहते हैं और वो आपके साथ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी घटना करने में बिल्कुल तत्पर रहते हैं। कभी भी मौका लगा उनको तो उन्होंने आपके साथ कोई भी गड़बड़ कर देनी है। इसलिए आप यहाँ के लोग ओवरऑल अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे हैं। आपको कहीं पे डर का एहसास या वो नहीं होगा। बुकिंग करा के जब भी आप यहाँ आए तो तमाम यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क होती हैं, जहाँ पे आप जाके अपने बजट के हिसाब से बार्गेन करके और अपनी किस जगह पे आपको जाना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप आके यहाँ पे अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। ये आपको आपके होटल से पिक करेंगे और आपके होटल पे ही ड्रॉप करेंगे। रास्ते खाना पीना आपका सारा वो उस दिन जिस दिन टूर रहेगा। जैसे कि आप फीफी आइलैंड जाएंगे या जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाएंगे। फीफी आइलैंड का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। कई जगह पे नहाने धोने का, समुद्र में तैरने का, स्नॉर्कलिंग करने का अच्छा अनुभव मिला। और कल जो हम लोगों ने जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर किया था वो बहुत अच्छा तो नहीं लगा मुझे। बस उसमें वो क्या कहते हैं, जब हम लोग टनल के नीचे होते हुए गए हैं
सुरंग जैसा बन गया था जहाँ पे, वहाँ से जब हम लोग गए थे तो वही एक एक्सपीरियंस अच्छा था। पानी बहुत गंदा था, खाना बहुत ही ख़राब, मुस्लिम विलेज का खाना बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। वहाँ पे टोटल थाई फूड थे, वेज खाना यहाँ पे वास्तव में काफ़ी महंगा है, और ख़ासकर इंडियन फूड्स आर सो मच एक्सपेंसिव। यहाँ के लोकल फूड्स तो आपके लिए ठीक हैं, और पानी आप यहाँ पे 7-Eleven जैसी शॉप्स से अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। वहाँ अलग अलग वैरायटी के रेट के रहेंगे। होटल्स में आप जो पानी बाहर आपको 6 बात 7 बात या 10 बात का मिलेगा, वो आपको होटल में एक छोटी बॉटल मेरे ख्याल से ½ लीटर की, वो 30 बात से 40 बात के बीच में चार्ज करते हैं। और हिंदुस्तान में जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो पानी, या कोई भी आपके घर आता है तो लोग पूछते पानी, यहाँ पे पानी तो पिलाना ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा पानी ये आपको परचेज करना पड़ेगा, बाकी सारी सुविधाएं आप उठा सकते हैं। कराबी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं, छोटा सा गांव जैसा जगह है, और आप इसको टहल के, अगर आप चलने में आपको दिक्कत नहीं है तो आप पूरे कराबी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि कराबी जैसी जगह जाइए आप, तो आपके पास चलने की क्षमता अगर है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सपीरियंस करने पे। बीचेस अच्छे हैं, पर बीचेस पे आपको तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वो बड़ी कॉस्टली है। सेफ़ है, लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ATV राइडिंग की थी, जो वर्थ इट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं तो कहूँगा कि आप कभी ना जाएं वहाँ पे ATV राइडिंग में, बल्कि गो कार्ट कर ले। टाइगर वाला जो है आपके पास जाते हैं, वहाँ पे टाइगर्स के साथ फ़ोटो खिंचाने का चार्ज है। टाइगर पार्क इतना छोटा सा है कि वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, और सब टाइगर आराम से उनको कुछ ऐसा खाने पीने में देते हैं या इंजेक्शन लगा के देते हैं कि वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहते हैं। जो टाइगर के साथ लोग रहते हैं वहाँ, उनके वो उसको घसीट के इधर से खींच के उधर, उधर से खींच के इधर, उसको डंडे से जगा रहे हैं, ठोक ठोक के, खट खट कर करके, फिर आपके साथ फ़ोटो खिंचाने का एक है। आप चाहे तो इसको कर सकते, लेकिन छूने का और वो करने का एक्सपीरियंस करना चाहते तो कर सकते हैं, पर बहुत वर्थ इट नहीं लगा मुझे। यहाँ का सबसे बेहतरीन शो अगर मुझे लगा, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, वो डॉल्फिन शो लगा। डॉल्फिन शो में आपको इंसान और जानवर के बीच की बॉन्डिंग, उसके जानवर का इंसान के प्रति प्रेम, समझदारी, डॉल्फिन जितनी समझदार मछली, वो भी पानी के अंदर एक सीटी की आवाज़ में, पतली सी सीटी वो लगाए रहते हैं, हल्का से बजाते हैं और हाथों का इशारा करते हैं, और इशारे से वो इतना बेहतरीन शो था कि वो भूल नहीं सकता है आदमी। वो बहुत बेहतरीन, मतलब मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं स्पीचलेस हो गया था, मैं इतना प्यारा शो था। सबसे बेहतरीन शो डॉल्फिन शो। और फिर आप सिटी टूर कर सकते हैं। यहाँ सेंट्रल फुकेट करके एक मॉल है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, घूमने लायक है, घूम सकते हैं। कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ब्रांडेड आइटम है। फुकेट के अंदर आपको सेंट्रल फुकेट करके एक मार्केट है, उसके एक सामने ही बिल्कुल मॉल है, जहाँ भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। ख़रीदारी करने के लिए ये कुछ जगहें हैं, बाकी ऐसा कुछ खास ख़रीदारी करने के लिए जो यहाँ का फेमस चीज़ है वो आप लेके जाएं। बाकी और सारी चीज़ें इंडिया में भी आपको मिलेंगी, पर यहाँ फुकेट में और कराबी में आपको वही चीज़ें 3 गुना महंगी मिलेंगी। खाना भी यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, और सीज़न यहाँ पे अब अक्टूबर के लास्ट से शुरू होगा और अप्रैल तक जाता है, जब यहाँ पे थाईलैंड की होली होती है। वो लगभग अपने इंडिया की तरह ही होती है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। 5-6 महीने यहाँ काम रहता है, 5-6 महीने यहाँ पे आपको बहुत सामान है। कल रात को भी हम लोग टहल रहे थे और इस समय भी आप देखिएगा तो ये टूरिस्टी प्लेस होने के बाद भी आदमी इतने दिखते नहीं हैं। कल हम लोग अपने होटल से निकल के 2-3 किलोमीटर करीब चले होंगे और इतना सन्नाटा, केवल गाड़ियाँ जा रही हैं। और बांग्ला रोड की ओर गए तो वहाँ भी मुश्किल से 250-300 आदमी ही रहे होंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब भी आप आइए तो केलुक से एक इंटरनेशनल सिम बुक कर लीजिए, जो आपको एयरपोर्ट पे ही पिक करना रहेगा। पिक सिम करके रहता है, और इस सिम की खासियत ये रहेगी आपको 50 GB डाटा फॉर 10 डेज़ मिलेगा, और लगभग 600-700 इंडियन करेंसी में मिल जाता है। तो उससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप हर वक्त
कनेक्टेड रहेंगे थ्रू नेटवर्क। और यहाँ पास आप चाहे किसी भी जगह पे हो, समुद्र के बीच में भी, मतलब फीफी आइलैंड से लेके किसी भी जगह जाते हैं तो आपको हर जगह पे इसका नेटवर्क अवेलेबल रहता है। और बाकी टॉक टाइम करने के लिए अगर आपको कुछ रिचार्ज कराना है तो उस नंबर पे आप अपना रिचार्ज भी करा सकते हैं। ये आपको 7-Eleven से लेके सभी शॉप्स में, वहाँ पे इस टाइप की शॉप्स में मिल जाता है। ओवरऑल 2-3 चीज़ों से आप पूरी कंट्री को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए पटोंग और फुकेट के पटोंग रीजन में हम लोग थे, और कराबी, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स और डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भागती हुई दुनिया देखना चाहते हैं तो आपके लिए बैंकॉक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे समय समय पे फेस्टिवल जो होली वाले होते हैं उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, फॉरेनर्स बहुत आते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस हो गया है इस समय आपका बैंकॉक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आने लगे हैं। ओवरऑल अच्छी जगह है, बढ़िया है, एक बार आने लायक है, एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ये वापसी की अपनी इंडिगो की फ़्लाइट आ गई है और 4.5 घंटे के बाद हम लोग वापस अपने देश पहुंच जाएंगे। कुछ भी हो, देश पहुंचने का अपनी एक खुशी अलग रहती, चाहे जितना बाहर घूम लो। ये हम लोग फ्लाइट के अंदर इंटर कर गए हैं, इंडिगो की फ़्लाइट कुछ इस तरह से। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में हम लोग को जो सीट मिली है वो सबसे पीछे मिली है। भाई साहब, वहाँ से शुरू हुई और ये ख़त्म। ये इसका कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा, बहुत कम फ्लाइट्स हैं। बाय फुकेट, बाय बाय फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिलेंगे फिर, मौका मिला तो जल्दी ही।